सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एएनएम मैडम अपने सत्र पर जाकर किस तरीके से ई कवच का सेशन स्टार्ट करेंगे और कैसे एएनसी उसको अपडेट करेंगे। हमें यहाँ पर दोनों स्टार्ट करने हैं, यूविन का भी स्टार्ट करना है, यूविन ऐप का सेशन भी स्टार्ट करना है और ई कवच का सेशन भी स्टार्ट करना है। हम ई कवच का 4.0.84 वर्जन उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे अपनी एएनएम आईडी से। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो काफ़ी मैडम ये सोचती हैं कि हमने लॉगिन कर लिया तो हमारा ई कवच का सेशन स्टार्ट हो गया। ये केवल लॉगिन हुआ है, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद हम सबसे नीचे जो आइकन आ रहा है BHSND, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, सत्र शुरू करना और पिछले सत्र की सूचना भरें। अगर आप सत्र कर रहे हैं आज तो अपने सत्र को शुरू करेंगे। यहाँ से जाकर जहाँ भी आपका सत्र हो रहा है वह हम एरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर उपकेंद्र में हो रहा है उपकेंद्र में, और अगर उपकेंद्र के गांव में हो रहा है तो गांव को हम अन्य क्षेत्र में जाएंगे। अन्य क्षेत्र में जाकर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ गांव सेलेक्ट करेंगे। ये गांव यहाँ आ रहे हैं तो आज से एरिया सेलेक्ट करेंगे। जिस लाभार्थी की सूची देखने के गांव सेलेक्ट कर देंगे, फिर से आज से एरिया सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा सेशन ये स्टार्ट हो चुका है। अगर हम वापस आके देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, स्थान पर जारी सत्र सरोज आशा घर। हम दोबारा इसी सत्र पर आएंगे, ये केवल चेक करने के लिए था। इस सत्र में जब आप आएंगे तो यहाँ 0 से 2 वर्ष के बच्चों की ड्यू लिस्ट, 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की ड्यू लिस्ट, गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट, गर्भावस्था के परिणाम अंकित किए जाने की ड्यू लिस्ट, ये सब आपको दिखाई दिएगा। जितने भी टीके हैं जो एएनएम मैडम अपने सत्र पर लगा रही हैं वह यूविन में अपडेट होंगे। अभी हम एएनसी को यहाँ पर अपडेट करना है तो हम गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के नाम आ रहे हैं जो भी पहले से इसमें जोड़ी गई हैं। किसी भी गर्भवती महिला को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी गर्भवती महिला को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके सत्र पर आई है अपनी जांच कराने। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर उनकी जानकारी आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ देंगे। क्या टीडी की डोज दी गई है? अगर डोज दी गई है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। टीडी फर्स्ट यहाँ दी गई है 4/9 को, सेकंड दी गई है तो इसको हम हाँ कर देंगे। अगला करेंगे। वजन लिया है तो वजन की ये सब सारी हम जितनी भी जांचें हैं वो हम इसमें डाल देंगे। जो जांच की है वो जांच हम भर देंगे यहाँ पर। कोई जटिलता नहीं है तो कोई नहीं कर देंगे। खतरे का संकेत नहीं है तो कोई नहीं कर देंगे। अगर कोई है तो वो हम भर सकते हैं। अगला करेंगे। एब्डोमिनल टेस्ट किया है तो हाँ कर देंगे। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन भरते हुए हम अपना फॉर्म यहाँ से दर्ज कर देंगे। अगला कर देंगे, फिर जमा कर देंगे और यहाँ से सिंक कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक एएनसी यहाँ पर सत्र पर अपडेट हो जाएगी। चेक करने के लिए हम वही कार्य की स्थिति में जाएंगे।
यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमने एक जांच इस गर्भवती महिला की यहाँ पर पूर्ण कर ली है। इसी तरीके से वापस हम अपने सत्र पर आएंगे। मान लीजिए हमें किसी और आशा का या किसी पूरे गांव का देखना है। मान लीजिए हमें पूरी गांव का देखना, तो हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरे गांव की ड्यू लिस्ट आ सकती है, आ जाएगी जितनी भी आशा हैं। किसी गर्भवती के परिणाम को अंकित करना है तो हम अंकित कर देंगे। जैसे हम यहाँ एक प्रेग्नेंट लेते हैं, हमें पता चला है कि इनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगला करेंगे। लाभार्थी की स्थिति देखेंगे, यहाँ पर उपस्थित हैं, अगला करेंगे। परिणाम का पंजीकरण करेंगे, परिणाम की तारीख चुनेंगे हम, समय, मोबाइल नंबर, अगला कर देंगे। प्रसव का प्रकार भर देंगे, परिणाम का स्थल भर देंगे, फैसिलिटी का नाम से सर्च कर लेंगे, अगला करेंगे। भर्ती होने की तिथि कर देंगे, इसमें समय अगर मालूम है समय भर देंगे, किसकी सहायता से हुआ है वो भर देंगे। बाकी डिटेल हम भरते हुए चलेंगे। अगर टीका दिया है तो हम उसको फिल कर देंगे, नहीं दिया तो हम अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे। अगर दिया है तो हम उसको फिल कर देंगे। नहीं दिया है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। कोई दोष नहीं है तो नहीं कर देंगे। अगर कोई जुड़वा बच्चा हुआ है तो अभी हम ये हाँ कर सकते हैं, और जुड़वा बच्चा नहीं हुआ है, कोई बच्चा हमें और नहीं जोड़ना है, तो हम नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर प्लानिंग फैमिली प्लानिंग का परामर्श दिया है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं कर देंगे। ये सारी जानकारी भरने के बाद अपना डेटा सबमिट कर देंगे, अगला कर देंगे, जमा कर देंगे और सिंक कर देंगे। जैसे ही हम जमा करेंगे और सिंक करेंगे तो ये प्रेग्नेंट वुमेन हमारी प्रेग्नेंट लिस्ट से हट जाएगी और इसकी डिलीवरी हमारी ई कवच पर अपडेट हो जाएगी। कार्य की स्थिति में दोबारा चेक कर सकते हैं हम, ये देखिएगा। तो यहाँ पे नगमा को हमने अपडेट किया था, जिनकी डिलीवरी अपडेट की थी, तो यहाँ पे से नगमा का नाम हट चुका है क्योंकि अब वो गर्भवती महिला नहीं रही और हमने उनका डिलीवरी अपडेट कर दी है। तो इस तरीके से हम जितनी भी डिलीवरी हो चुकी हैं उसको अपडेट कर, और जितनी भी एएनसी चेकअप कराने आ रही हैं उनकी हम एएनसी सर्विस अपने इस सत्र से अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे उनकी मदद हो सके। सेशन हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है। धन्यवाद।